कम बैक। पूरी दुनिया में एक खौफ की लहर फैल गई इस हफ्ते जब हमने देखा कि लबनान के अंदर हिजबुल्लाह के जो वॉकी टॉकी और पेजर्स हैं उनमें कोऑर्डिनेटेड अटैक के जरिए वहां पर उनको तबाह किया गया और जिसके हाथ में वो वॉकी टॉकी या पेजर था वो या शदीद जख्मी हो गया या उसके घर के अफराद जिनके पास वो पड़ा हुआ था वो जख्मी हो गए। इन हमलों की जरा आपको एक झलक दिखाते हैं। बड़ी खौफनाक वारदात है। पूरी दुनिया में जो टेक वर्ल्ड है वो इससे परेशान है और इसकी थ्योरीज मुख्तलिफ जो मंजर आम पे आई हैं उसमें पहली थ्योरी ये है कि माहिरीन के नज़दीक हिजबुल्लाह ने कई माह पहले पेजेस का ऑर्डर दिया था जिसमें से 5000 पेजेस पे इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने धमाका खेज मवाद नस्ब कर दिया था। थ्योरी नंबर 2, बाज माहिरीन के नज़दीक हिजबुल्लाह के पेजेस की रेडियो फ्रीक्वेंसी को एक कोड के जरिए मुमकिना तौर पर हैक किया गया था और पेजेस की बैटरी को ओवरहीट कर दिया गया जिससे धमाके हुए। थ्योरी नंबर 3, एक और थ्योरी एक गहरी इंटेलिजेंस ऑपरेशन की तरफ इशारा करता है जिसमें हिजबुल्लाह के लिए मुकर्रर करदा पेजेस की पूरी खेप को सबूताज किया गया और अब एक क्लिक से इन तमाम पेजेस को उड़ा दिया गया है। पेजेस में धमाका खेज मवाद नस्ब कैसे हुआ, एक और भी थ्योरी यह है कि हिजबुल्लाह के नजदीक इन पेजेस को फैक्ट्री में तैयार करने के बाद क्लियरेंस मिलने तक एक बंदरगाह पर 3 माह तक रखा गया था। हिजबुल्लाह का मानना है कि पेजेस में धमाका खेज मवाद इन्हीं 3 महीनों में नस्ब कर लिया गया है। तमाम थ्योरीज बहुत खौफनाक हैं क्योंकि हम सबके पास गैजेट्स हैं, टेलीफोन है, मुख्तलिफ तरीके से हम टेक से जुड़े हुए हैं। अगर इस तरीके से दहशतगर्दी की एक कोऑर्डिनेटेड लहर को जारी किया जा सकता है तो कल को सिर्फ ये स्टेट्स नहीं, ये और प्रेशर ग्रुप्स भी और वायलेंट ग्रुप्स भी इसको इस्तेमाल करेंगे तो पूरी दुनिया को मजीद वल्नरेबल कर दिया है इस इसराइली ऑपरेशन के बाद। और बहुत सारे जो तबाह कारियां मचाने वाले ग्रुप्स हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इसराइल की स्टेट तो खुद भी एक दहशतगर्द स्टेट है, वो अब इसी तरीके का को इस्तेमाल करेंगे। द वर्ल्ड इज नॉट सेफ एनी मोर। प्रोग्राम का खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।